आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न पढ़ेंगे। जिनमें पहला प्रश्न है, चुंबकीय याम्योत्तर से 30 डिग्री के कोण पर चुंबक यदि लटकाया जाता है तो वह 36 डिग्री जो क्षैतिज के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है और वास्तविक नमन कोण हमें ज्ञात करना है। मतलब ये चुंबकीय याम्योत्तर है, उससे 30 डिग्री पे हमने चुंबक लटकाया तो वो क्या हो गया, झुक गया। तो उस समय जो नमन कोण है वो 45 डिग्री, हमने वास्तविक नमन कोण हमने क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए हमें पता है कि नमन कोण के लिए हम क्या करते हैं, हमें पहले पता है tan थीटा बराबर क्या होता है, BV/BH होता है। ये यदि वास्तविक नमन कोण यदि थीटा है उसके लिए हमने ये कर रखा है। अब हमारे पास क्या है कि जो चुंबक है वो चुंबकीय याम्योत्तर से 30 डिग्री पे बनाया गया, तो अब हमें क्षैतिज घटक चाहिए। तो क्षैतिज घटक कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे BH है, ये 30 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, BH cos 30। तो चुंबक अब इस जगह के क्षैतिज घटक BH cos 30 है और ऊर्ध्वाधर घटक ये तो हमारा VB ही रहेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस वाले के लिए नमन कोण हमें पता है कि tan 45 बराबर क्या हो जाएगा, BV तो वही रहा, ये नीचे वाला क्या हो गया, BH cos, यदि हम इसको बड़ा न लिखें, cos थीटा, और थीटा कितना है हमारे पास, 30 डिग्री। ये हमारे पास क्या हो गया, समीकरण। अब यदि हमें tan थीटा निकालना तो हम दोनों समीकरणों को एक दूसरे से विभाजित करने की वो करेंगे कि tan थीटा अपॉन tan 45, ये क्या आ जाएगा, BV/BH, और नीचे आ जाएगा BV/BH cos 30 डिग्री। अब देखिए BV वाले से BV कैंसिल, BH से BH कैंसिल, cos 30 ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू cos 30 डिग्री। ये tan 45 कहाँ जाएगा, यहाँ पे। तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए cos 30 √3/2 और दूसरे का कितना है 1, इसको यदि हम लिखते हैं 1.732/2, तो अब 2 से दीजिए 2 8 जा 16, 2 8 16 हो गया, 2 6 12 हो गया, तो ये करीबन कितना आ रहा है 0.866। तो tan थीटा हमारा कितना आ गया, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 0.866, और इसका मान यहाँ दिया हुआ है हमारे पास, ये हो गया 41 डिग्री। मतलब वास्तविक नमन कोण कितना होगा, 41 डिग्री का होगा, जबकि हमें जो सामान्य नमन कोण यहाँ पे कितने डिग्री का हो गया, 45 डिग्री का हो गया। अगला प्रश्न है, किसी स्थान पर नमन कोण 40.6 डिग्री है तथा भूचुंबकीय क्षेत्र में ऊर्ध्व घटक की तीव्रता हमें दे रखी 6×10⁵ टेस्ला, और उस स्थान पर हमें भूचुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता ज्ञात करनी है, जहाँ tan 40.6 का जो मान दे रखा है। देखिए हमें क्या दे रखा है, एक तरह से देखिए, एक तो थीटा दे रखा है 40.6 डिग्री, और दूसरा हमें दे रखा है VV कितना, 6×10⁵ ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमें पता है कि फॉर्मूला हमारे पास क्या है, यदि हम B की बात करें तो वो है BH² + VV²। तो VV तो हमारे पास है, BH नहीं है, तो BH हमें ज्ञात करना है। उसके लिए भी हमारे पास फिर क्या है कि tan थीटा बराबर क्या आता था, BV/BH, और हमें यदि BH ज्ञात करना है तो BH बराबर क्या आ जाएगा, BV/tan थीटा आ जाएगा। ठीक है, इसमें VV का मान हमारे पास 6×10⁵ है, और tan थीटा कितना हमारे पास, tan 40.6 डिग्री है, तो ये हो गया 6×10⁵ अपॉन ये वैल्यू है, इसकी वैल्यू इसमें दे रखी 0.8571। यदि हम इसको भाग देंगे तो 7 दशमलव कुछ करके आएगा, तो हम उसको सीधे लिख दें, यदि 7×10⁵ टेस्ला, तो ये हमारे पास क्या आ गया, आपका ऊर्ध्व घटक आ गया, क्षैतिज आ गया। तो अब हम कर सकते हैं कि अतः B बराबर कितना हो जाएगा, फॉर्मूला हमारे पास है BH² VV²। BH² कितना है, 7×10⁵ इसका वर्ग, धन दूसरा कितना है हमारे पास, 6×10⁵ इसका वर्ग। ठीक है, अब यदि हम 10⁵ का वर्ग 1 है, 10⁵ का वर्ग 1 है, यदि हम बाहर निकालें तो सिर्फ हमारे पास बचता है 10⁵ और अंदर देखिए क्या है, 7 का वर्ग
49 और ये 6 का वर्ग 36। तो यदि हम इसको और आगे बढ़ाते हैं, 9 और 6 15 और 4 3 7 और 1 क्या हो गया 6 9 और 6 15 5 4 3 7 और 1 8 तो 85 और यहाँ पे क्या हो गया (10⁻⁻5). अब इसको यदि हम करें आगे यदि हम करना चाहें तो कितना हो जाएगा वर्गमूल यदि हम इसका करें तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी 9 पॉइंट कुछ करके। तो हम यदि उसको लिख दें 9.2 इंटू 10⁻5 तो ये जो इतना है ये हमारे क्या आ गई, उस जगह पर भूचुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता आ गई। अगला प्रश्न है, दो छोटे चुंबक हैं जो क्षैतिज हैं, मतलब ऐसे में रखे हुए हैं तथा चुंबकीय यान में उतर के लंबवत हैं। इस प्रकार रखे जाते हैं कि उनके उत्तरी ध्रुव दिक्सूचक सुई से क्रमशः 30 सेंटीमीटर पूर्व और 20 सेंटीमीटर पश्चिम की ओर हैं। यदि सुई पर कोई विक्षेप नहीं होता, सुई में कोई विक्षेप ना हो तो चुंबक के चुंबकीय आघूर्णों की तुलना कीजिए। देखिए यदि हम यहाँ पे बात करें क्योंकि चुंबकीय यान में उतर के लंबवत हैं तो ये आपका क्या हो गया, चुंबकीय यान में उतर, ये आपका पूर्व पश्चिम वाली बात आएगी, ये पश्चिम हो जाएगा आपका, ये पूर्व हो जाएगा और ये उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा। इस आधार पर हम दिशा का निर्धारण कर सकते हैं कि चुंबकीय यान में उतर के लंबवत रखे हुए हैं। दूसरी बात कि ये जो बिंदु दिख रहा है ये हमारे क्या है, अक्षीय स्थिति में है। तो हमें पता है कि उसके लिए हमारे पास क्या नियम है कि इसके कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, इसके कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। क्योंकि चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं है तो दोनों चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के बराबर होंगे। तो पहले हम B1 ज्ञात करते हैं। तो B1 जो हमारा है किसके कारण, इधर वाले चुंबक के कारण, तो हम लिखेंगे μ0/4π, हमें पता है 2m1 अपॉन क्या हो जाएगा, R1 का क्या बन जाएगा हमारा, क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो यदि हम इसकी वैल्यू रख दें μ0 तो वैसे ही रखेंगे, 4π भी ऐसे रखेंगे, 2m1 ऐसे रखेंगे। R1 कितना है हमारे पास 30 सेंटीमीटर, तो हम उसको क्या मीटर में बदलेंगे 0.3 और इसका क्यूब आ जाएगा। वैसे ही हम B2 को लिखेंगे कि B2 कितना है μ0/4π, उसकी भी अक्षीय स्थिति है 2m2/R2 का क्यूब। μ0/4π अपनी जगह पे है, 2m2 अपनी जगह पर है, यहाँ पे आ जाएगा 0.20 क्योंकि सेंटीमीटर मीटर में बदलना पड़ेगा तो ये आ गया। हमने ये कर दिया है। अब हमें पता है कि सुई में क्या हो, विक्षेप ना हो। हमें लिखना भी है कि सुई में, जो चुंबकीय सुई में विक्षेप नहीं है तो क्या होगा, B1 बराबर B2, दोनों बराबर होंगे। इसका जो चुंबकीय वो है उधर की तरफ लगेगा बल और इसका इधर की तरफ, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं तो बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कितना, μ0/4π और 2m1/0.30 का क्यूब। यहाँ पे आ जाएगा μ0/4π 2m2/0.20 का क्यूब। देखिए ये कट रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ, यदि हम ऐसा करना चाहें। और दूसरा तरीका है कि m1/m2 0.30 क्यूब और नीचे आ जाएगा 0.20 क्यूब। अब देखिए m1 m2, देखिए दशमलव की बाद के अंक दोनों के बराबर हैं, तो यदि हम दशमलव हटा दें तो ये 3 हो जाएगा, ये 2, तो ये 3 3 जा 9 3 जा 27 27 आ जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 और ये 8 आ जाएगा। मतलब ये है m1 m2 का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 27:8 हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे लिए, संलग्न चित्र में प्रदर्शित वर्गाकार धारावाही फ्रेम ABCD के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है यदि फ्रेम की भुजा की लंबाई a है तथा धारा I एम्पियर है। माना जो ये धारा है उसमें क्या दे रखी है, I एम्पियर दे रखी है और हमें क्या कहाँ पे ज्ञात करना है, यहाँ पे ज्ञात करना है। तो हम इसको क्या मान सकते हैं, एक सामान्य जो हमारे क्या हो गया धारावाही चालक, जो रेखीय धारावाही चालक उसे मान सकते हैं। तो इसकी सीमा कहाँ से हो सकती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो सकती है। दूसरा हमें इसकी दूरी पता होनी चाहिए, जो ये दूरी है तो हमें पता है कि पूरी दूरी कितनी a, और तो ये आधा दूरी कितनी हो जाएगी हमारी, ये दूरी a/2 हो जाएगी। दूसरा जो ये कोण है
यहाँ से कोण और ये वाला कोण, दोनों कोण कितने डिग्री होंगे? 45 और 45 डिग्री कोण होंगे। हमें पता है जो चुंबकीय क्षेत्र B बराबर कितना होता है, यदि धारावाही चालक की बात करें रेखीय, μ0/4 पाई। आई अपनी जगह आता है, यहाँ पे क्या होता है R, और यहाँ पे होता है साइन φ1 जो पहला कोण और साइन φ2 दूसरा कोण होता है। ठीक है, अब इस मान में हम क्या करेंगे, पहले मान हम सिर्फ AB की वजह से लिखें। सिर्फ किसकी वजह से? AB के कारण, ऊपर यदि हम इसको O मानते हैं तो ऊपर क्या हो जाएगा, μ0/4 पाई। ठीक है, I अपनी जगह पे है। अब R कितना आ रहा है, ये दूरी कितनी हमारे पास, a/2 है। यहाँ पे साइन कोण कितना है, पहला वाला 45 डिग्री है, दूसरा भी कितना है, 45 डिग्री है। तो देखिए μ0/4 पाई, यहाँ पे I2 ऊपर चला जाएगा, a यहाँ अपनी जगह पे है। साइन 45 का हमें पता है 1/√2 है, 1/√2 हो जाएगा। ठीक, अब यदि हम इन दोनों को जोड़ें तो ये आ जाएगा μ0/4 पाई 2i a, और यहाँ आ जाएगा 2√2। यदि हम इसको और प्रक्रिया से लिखें तो ये √2 × √2 होता है, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, √2। एक कट जाएगा इसके साथ, तो ये आ जाएगा μ0/4 पाई, यहाँ पे आ जाएगा i और यहाँ पे आ जाएगा 2√2/a। तो देखिए ये मैंने ये जो बताया था इसका मतलब था 2 और बाई क्या था, ये कट गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा, इसलिए हमने ये आपको बताया। तो ये आ गया एक के कारण। अब इसकी दिशा कौन सी, यदि दाएं हथेली की नियम से हम बात करें कि धारा इस तरफ है तो ये किस तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा। ऐसे यहाँ पे भी क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। ऐसे यहाँ से भी क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, और यहाँ से भी क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। जो कुल हमारा चुंबकीय क्षेत्र O बिंदु पर होगा वो क्या होगा, सबका एक तरह से योग होगा। भुजाएं बराबर हैं, धारा बराबर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जो असल में हमारा जो रिजल्टेंट है, यदि हम B डैश करके उसे लिखें तो वो क्या हो जाएगा, 4 × B हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 μ0/4 पाई i a, और यहाँ पे 2√2 हो गया। देखिए अब इसको हम और बेहतर लिखते हैं, 4 2 जा 8 √2। इसका वैल्यू कितना होगा हमारा, 10⁻⁻7, और बाकी क्या बच गया, i/। तो ये आ गया आपका जो आपकी वैल्यू है वो आपकी ये आ जाएगी, किसका, जो हमारा फ्रेम की भुजा के कारण जो केंद्र पर जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है हमें ये प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति कर रहा है, उसका वेग 6.6 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड और त्रिज्या 0.7 एंगस्ट्रॉम है, त्रिज्या की कक्षा में घूम रहा है। तो हमें तुल्य वैद्युत धारा और चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है। देखिए हमें दे क्या रखा है, एक तो हमें वेग दे रखा है, वेग कितना है, 6.6 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड। दूसरा क्या दे रखा है हमें, जो त्रिज्या है वो दे रखी 0.7 एंगस्ट्रॉम दे रखी, इसको हम लिख सकते हैं 0.7 × 10⁻⁻10। यदि हम सही करेंगे 10⁻, यहाँ पे आ जाएगा ऋण 11 करके हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। तो V और R हमारे पास है, तो हमें I याद करना है पहले। तो हमें पता I बराबर क्या होता है हमारा, Q/T होता है। तो Q यहाँ क्या है, E, और T उसका टाइम हो गया। तो E तो हमें पता है, T कितना होगा, 2πr/V, और इसको लिखा जा सकता है EV/2πr। ये इसलिए क्योंकि चली गई दूरी और वेग वो हम समय निकालते हैं। तो E हमारे पास कितना हो गया, 1.6 × 10⁻⁻19। V कितना दे रखा है, 6.6 × 10⁴, उसके बाद 22/7 इंटू, अब ये आ जाएगा 0.7 की जगह यदि हम 7 भी लिखें तो चलेगा, या 0.7 × 10⁻10। अब इनको यदि हम कैलकुलेट करें, ये अलग ले जाएं और ये अलग कैलकुलेट करें, तो अंत में आता है 2.4 × 10⁻⁻5 एम्पियर। ये सॉल्व कर सकते हैं हम, इनको अलग ले जाके और बाकी चीज़ों को कैंसिल करके या डिवाइड करके हम इनको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद I हमारे पास आ गया। अब हमें क्या क्या करना है ज्ञात, चुंबकीय आघूर्ण। तो इसका चुंबकीय आघूर्ण हमें पता है M बराबर कितना है, I ×
ए, तो आई तो हमारे पास आ गया 2.4 इंटू 10⁻⁻5। अब ए जो है वो एक क्षेत्रफल है, तो वो कितना होगा πr²। कितना हो गया πr²। तो यदि हम ये वैल्यू रखें तो 2.4 10⁻⁻5, पाई की वैल्यू कितना हो गया 22/7, आर कितना हो गया 7 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ 10⁻⁻11 इसका भी क्या हो गया स्क्वायर हो गया। इसको भी यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ रहा है हमारा, ये आएगा हमारा m इक्वल टू आएगा 3.696 इंटू 10⁻⁻25। ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर हमारा आ जाएगा।